और इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रियंका गांधी वाड्रा की सीतापुर से रिहाई होगी। सीतापुर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा एक साथ जाएंगे लखीमपुर खीरी। जो पीएसी की 2nd बटालियन का गेस्ट हाउस है, उसे एक तरह से जेल के रूप में निर्धारित किया गया था। वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, उनको अभी रिहा किया जाएगा और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों एक साथ लखीमपुर खीरी जाएंगे। राहुल के साथ भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी, दो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के, वो भी मौजूद है। बड़ा काफिला कांग्रेस पार्टी का इस समय लखनऊ से लखीमपुर खीरी की ओर बढ़ता हुआ। इससे पहले राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर आरोप लगाया कि वो डर रही है और इसीलिए उनको बंधक बनाना चाहती है। ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसीलिए वो तय निर्धारित रास्ते पर अपनी ही गाड़ियों से पहले सीतापुर और फिर सीतापुर से लखीमपुर खीरी जाना चाहते हैं। प्रशासन ने एक अलग रास्ता, एक अलग द्वार एयरपोर्ट पर निर्धारित किया था, जिस रास्ते से, जिस दरवाजे से राहुल गांधी और उनकी टीम को बाहर निकलना था। साथ ही साथ प्रशासन ने कड़ी हिदायत भी दी है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि केवल कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ होंगे। रास्ते में रुककर राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं होगी इस मुद्दे पर। अभिषेक कुमार, अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ है। अभिषेक, अब इस पूरे विवाद पर, जो एयरपोर्ट पर विवाद था, वो पूरी तरह से खत्म। सीधा सीतापुर जाने में कितना समय लगेगा राहुल गांधी को सीतापुर पहुंचने में, और वहां से फिर लखीमपुर खीरी का कितना लंबा रास्ता है? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी जो यहाँ एयरपोर्ट से निकले हुए हैं, यहाँ से वो सीधे दुबग्गा बाईपास से होते हुए सीतापुर के रास्ते में जाएंगे। सीतापुर की दूरी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ से लगभग 1 से सवा घंटे का समय लगता है। चूंकि पूरी प्रशासनिक तौर पर ये जो रूट तय किया गया है, यहाँ से वो जाएंगे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1 घंटे के अंदर वो सीतापुर में पहुंच जाएंगे। वहां से फिर उनको लखीमपुर खीरी जाना है। लखीमपुर खीरी की जो रास्ता है, जो वहां से सीतापुर से उन्हें पहुंचना होगा, वहां से लगभग 2 से ढाई घंटे का समय लग सकता है। यानी कि लखनऊ से लखीमपुर की जो पूरी यात्रा है वो 3.5 से 4 घंटे की होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त वो यहाँ से निकले हैं लगभग 3:30 बजे, तो शाम को, देर शाम को 6:30 बजे तक वो लखीमपुर पहुंच सकते हैं। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि वो यहाँ से पहले सीतापुर पहुंचते हैं और कब वहां से निकलना होता है, क्योंकि यहाँ से जो कहा गया है वो सीधा यही कहा गया है कि उनको लखनऊ में कहीं नहीं रुकना है, वो सीधे वहां जाएं, और उम्मीद यही की जा रही है कि वो समय से सीतापुर पहले पहुंचेंगे। वहां पर प्रियंका गांधी को रिहा भी किया जाएगा, वहां से प्रियंका गांधी से वो मिलेंगे। यहाँ से सीधे पहले वो वहीं गेस्ट हाउस पहुंचेंगे और वहां से प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ में होंगी और फिर वहां से लखीमपुर खीरी के लिए वो पहुंचेंगे। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में सुबह से हमने देखा किस तरीके से लगातार डेवलपमेंट होता रहा। पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर सरकार पर आरोप लगाए, किसानों को कुचलने का आरोप लगाया, योगी सरकार पर आरोप लगाया कि किस तरीके से लगातार सरकार ने उनकी मांगों और किसानों के साथ में एक तरीके से धोखा किया है। लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही थी कि वो लखनऊ नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो पूरी तरीके से अड़े रहे। लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचे, यहां जब वो पहुंचे तो 2 घंटे तक लगभग यहां ड्रामा चलता रहा। लगातार प्रशासन की तरफ से वो अपनी मांग को लेकर अड़े रहे, लेकिन यहां पर प्रशासन ने उनको समझाने की कोशिश की कि आप यहां से जाएं, लेकिन पूरी सुरक्षा जो आपको दी जा रही है, जो रूट तय किया गया उससे जाएं। हालांकि एक लंबे डिस्कशन के बाद, एक लंबी चर्चा के बाद में हालांकि वो यहाँ निकल पाए और अभी लगभग 15 मिनट पहले वो यहाँ से निकले हैं। इस वक्त वो लखनऊ के कृष्णा नगर के आगे इस वक्त वो पहुंचे हुए हैं। हम उनके साथ पीछे लगातार मौजूद हैं और यहाँ से वो बाईपास से होते हुए सीतापुर जाएंगे और वहां से आगे का रास्ता लखीमपुर खीरी का तय किया जाएगा। गौरव, राहुल गांधी इस समय बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस जबरदस्त प्रयास करती हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, वो किसान विरोधी सरकार है, ऐसा दावा कांग्रेस पार्टी निरंतर कर रही है। ऐसे में पहले सीतापुर फिर लखीमपुर खीरी, क्या वहां के कांग्रेस नेता आपको बता पा रहे हैं कि जब 7 या 8 बजे तक ये लोग पहुंचेंगे उसके बाद क्या प्लान?
देखिए, कहीं ना कहीं प्लानिंग तो यही है कि सबसे पहले वो प्रियंका गांधी वाड्रा को ले सीतापुर में, उसके बाद में सीधे वो किसानों के परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि कई नेता जो थे कांग्रेस के वो साथ जाना चाहते थे, कई तरीके से कोशिश हुई, मान मुनव्वल हुआ, लेकिन कुछ भी कांग्रेस के हाथ यहाँ नहीं लगा। सरकार का रुख बहुत ही अड़ियल था सुबह से ही। हालांकि परमिशन को लेकर के बहुत लंबी इन्होंने लड़ाई भी लड़नी पड़ी। लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार ने बार बार इस परमिशन को देने से इनकार किया था। यही कारण है कि लगभग 3 दिन से सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा को रखा गया। कांग्रेस की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि प्रियंका गांधी पर नजर रखी जा रही है, उनको रोका गया है, वो उनको लेकर के ना किसी कार्यकर्ता से मिलने दिया जा रहा है। न्यायिक हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन उनके वकील ने भी आरोप लगाया। लेकिन इस बीच में ताबड़तोड़ तरीके से जब राहुल गांधी ने तय किया कि वो लखनऊ आएंगे और सीतापुर जाएंगे, लखीमपुर खीरी जाकर रहेंगे, तब उसके बाद में कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनी। सरकार ने भी यहाँ पर स्थिति को देखते हुए फैसला लिया, क्योंकि लगातार कांग्रेस अपने रुख पर अड़ी हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही कह चुकी थी सीतापुर में कि जब तक उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया जाएगा वो यहाँ से नहीं हिलेंगी। इसी बात पर राहुल गांधी भी अड़ियल तौर पर अड़े रहे, और जब दिल्ली से वो रवाना हुए लखीमपुर खीरी के लिए, लखनऊ आए, तो यहाँ भी इसी बात पे एडमिन रहे। इजाजत की जो बात ली गई उसमें उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है, उसके साथ ही साथ उनके साथ में बात की जाए तो भूपेश बघेल भी है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद में फिलहाल वो यहाँ से निकल गए हैं। कांग्रेस के नेता, हालांकि कई नेताओं से बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन चूंकि लगातार कार्यक्रम परिवर्तित हो रहा है, पहले कुछ और तय किया गया था, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ से निकल गए हैं और रास्ते में है सीतापुर।